हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के इतिहास का। अध्याय दूसरा जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और इसी से आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़िए और मेरे से पहले टिक लगाने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी है समानता की स्थापना, ऑप्शन सी है पूंजी संचय और ऑप्शन डी है धन का केंद्रीकरण। तो पहला का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समानता की स्थापना। क्या हो जाएगा? समानता की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की जो क्रांति हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है प्लेटो। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, समाजवाद किसके विरोध में उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है पूंजीवाद, ऑप्शन सी है राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी है उदारवाद। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूंजीवाद। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 1921। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1848। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। छठा प्रश्न है, रूस की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है लेनिन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनिन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। सातवां प्रश्न है, साम्यवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है समाज की सामूहिक संपत्ति, ऑप्शन बी है निजी संपत्ति, ऑप्शन सी है वर्ग भेद और ऑप्शन डी है पूंजी संचय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवाद की सामूहिक संपत्ति। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, मई दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सैनिकों के, ऑप्शन बी है मजदूरों के, ऑप्शन सी है किसानों के और ऑप्शन डी है पूंजीपतियों के। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मजदूरों के। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। नौवां प्रश्न है, रूस का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है सोवियत रूस, ऑप्शन बी है रूस गणराज्य, ऑप्शन सी है तुषार रूस और ऑप्शन डी है मॉस्को राज्य। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तुषार रूस। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष और ऑप्शन डी व्यापार। 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। 11वां प्रश्न है, लेनिन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए जोसेफ लेनिन, ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन सी कार्ल लेनिन और ऑप्शन डी निकोलस लेनिन। तो 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, समाजवाद शब्द किस भाषा से आया? 2017 में पूछा गया प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में। समाजवाद शब्द किस भाषा से आया? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी अंग्रेजी। 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रेंच। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। 13वां प्रश्न है, समाजवाद में किसका समर्थन किया गया है? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग का, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन सी व्यापारी वर्ग का और ऑप्शन डी सैनिक वर्ग का। 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग का। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, रूस में तुषार निकोलस द्वितीय का शासन कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1924 और ऑप्शन डी 1930। 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन बी मार्क्स और लेनिन, ऑप्शन सी लेनिन और स्टालिन, ऑप्शन डी रूसो और प्लेटो। 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्क्स और एंगल्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, समाजवाद का आदर्श क्या है? ऑप्शन ए समानता और न्याय, ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, समानता और न्याय। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है, रूस में श्रमिक वर्ग को क्या कहा जाता है? रूस में श्रमिक वर्ग को यानी लेबर वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी सर्वहारा, ऑप्शन सी पूंजीपति और ऑप्शन डी शासक। 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा, सर्वहारा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 है, साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? साम्यवाद का मुख्य टारगेट क्या है? वर्गहीन समाज। ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, वर्गहीन समाज। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, मार्क्स किस देश के थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी जर्मनी। 19 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मनी। मार्क्स जो था वो जर्मनी देश का था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है, रूस की राजधानी क्या थी
जब क्रांति हुई, रूस की जो क्रांति हुई थी उस टाइम में राजधानी रूस की क्या थी? ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी वार्सो, ऑप्शन सी बर्लिन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोग्राड। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पेट्रोग्राड था। क्या था? पेट्रोग्राड था रूस की राजधानी जिस टाइम में क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? क्रांति हुई थी उस टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है, समाजवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय, ऑप्शन बी गौण, ऑप्शन सी प्रमुख और ऑप्शन डी सीमित। 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रमुख होती है यानी मेन होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न है, रूस में क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? रूस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रमुख नारा क्या था? शांति, रोटी और भूमि, रोटी, कपड़ा और मकान, समानता और न्याय, मजदूर एकता। तो 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शांति, रोटी और भूमि। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1945। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। सेकेंड लास्ट प्रश्न है, समाजवाद के समर्थक किस वर्ग के हित की बात करते हैं? समाजवाद का जो समर्थक है वो कौन से वर्ग, कौन से क्लास के हित की बात करता है? ऑप्शन ए शासक वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग और ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। अंतिम प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है रूस गणराज्य, ऑप्शन सी है बाल्शेविक संघ और ऑप्शन डी है मॉस्को राज्य। इसका 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ। इसी के साथ 25 प्रश्न समाप्त हो रहा है। आप अपना मिला लीजिएगा 25 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही है। इसी से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपको सीधे सीधे ऑप्शन के साथ, सेम ऑप्शन के साथ आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।